हेलो फ्रेंड्स। मेरे पास कमेंट्स में और मैसेज में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि सर कौन सा सेटअप प्रॉफिटेबल होगा और या फिर कौन सा सेटअप आप कौन सा सेटअप पे कर रहे हो। तो मैं आज इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा कि जिससे आप सेटअप कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा सेटअप यूज करो, जो भी आप सेटअप यूज कर रहे हैं वो भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जो उसमें भी आपको लग रहा है कि इसमें भी लॉसेज हो रहे हैं, सेटअप तो मैं फॉलो कर रहा हूँ और जब भी लॉसेज हो रहे हैं तो वो भी अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, जो मैं सेटअप यूज कर रहा हूँ, मैं सेटअप बता रहा हूँ उसको भी यूज करोगे तो वो तो बेटर है ही और उस पर मतलब इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि जब हम सेटअप क्रिएट करते हैं तो हमें सेटअप के लिए सिर्फ सेटअप से पैसा नहीं बनता। पहला पॉइंट मेरा यही है कि सेटअप से पैसा नहीं बनता, सिर्फ आपको दो रूल पहले फॉलो करने होते हैं। मेन है, जैसे कि एक आपका रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट। आपको इन दोनों पॉइंट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है क्योंकि मैं करता हूं। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड आप क्या करते हैं, क्योंकि मैंने काफी लोग आप में से होंगे जो कि इन्वेस्टिंग में ज्यादातर प्रॉफिटेबल है। और क्या है, इन्वेस्टिंग में प्रॉफिटेबल है पर किसमें, ट्रेडिंग में आके लॉस में है। तो उसका रीजन क्या है, मैं पहले आप उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसका रीजन एक ही टॉपिक है कि वहां आप वहां पे भागते नहीं है, आप वहां पे होल्ड करते हैं। या तो आपकी कम क्वांटिटी, कोई भी रीजन हो सकता है, पर आप वहां पे बहुत बड़ा ज्यादा होल्ड करते हैं कि आप ऐसा नहीं कि आज मूव आगे तो निकल के चले जाएंगे, नहीं, आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। और जब ट्रेडिंग में आते हैं तो आपका क्या पॉइंट होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा और भागना शुरू। तो इसकी दो वजह हो सकती है, या तो आप ट्रेडिंग में आते हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी भर रहे हैं वहां पे आके, तो आपको जो थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको उसमें लगता है कि मतलब क्वांटिटी ज्यादा है तो इसलिए कुछ पॉइंटों में आपको ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, या तो इस रीजन है, या फिर आपको बस प्रॉफिट दिखते के साथ आप होल्ड नहीं कर पा रहे। तो मेरा पहला पॉइंट है कि अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखो। मतलब रिस्क चाहे कम ले लो पर रिवॉर्ड कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। मैं 10 बार बोलता हूं और मैं भी यही करता हूं कि रिवॉर्ड मेरे हमेशा बड़े होंगे। तो पहला आपको पॉइंट ये समझना होगा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड बड़ा करना है, रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। मैं 1:10 लेता हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप 1:10 लो, 1:20 लो, कम से कम 1:4, 5, 6 इस पे तो जाना शुरू कीजिए। जब मैं स्टार्टिंग में आया था मैंने 1:5 से पहले स्टार्टिंग से कभी कम नहीं लिया, 1:5 मेरा मिनिमम रहा है स्टार्टिंग से। तो आप शुरू कीजिए, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि हमारा रिवॉर्ड इतना होना चाहिए कि हमारे 10 एसएल भी लग जाएगा, 10 डे का लॉस हो जाए और 11वें दिन हमें प्रॉफिट हो जाता है। 11वें दिन हमारा मूव आ रहा है 11 डे, तो उसमें भी हमें 10 दिन का लॉस रिकवर हो जाए। कम से कम लॉस तो रिकवर हो, टारगेट मिले ना मिले पर लॉस रिकवर हो जाए। इससे आप लॉस में नहीं जाएंगे। माना 10 दिन लॉस में गए, एक दिन में मूव आ गया तो आपका रिकवर हो गया। इस तरीके से आपको जो मंथली में लॉस भी होगा तो वो भी इतना नहीं होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, वो भी आपका बहुत कम होगा, या फिर आप प्रॉफिटेबल हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट, और लॉस तो बहुत ही कम होगा जो आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, मैं कहता हूं मनी मैनेजमेंट। आपको मनी मैनेजमेंट को समझना होगा क्योंकि मैंने देखो उस पर वीडियो बनाई हुई है, रिस्क रिवॉर्ड पे, मनी मैनेजमेंट पे भी। आप अलग से एक बार वीडियो देख लो ताकि आपको ज्यादा क्लियर समझ में आए। ठीक है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को देखो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर भी शायद आपको शो कर दूंगा दोनों वीडियो को, तो आप पहले जाकर उन्हें देखिए क्योंकि वो जरूरी है। सेटअप में सबसे जरूरी वो चीज है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट समझ जाएंगे। अब आते हैं हम तीसरा पॉइंट पे कि सेटअप कैसे काम करता है। ठीक है, मैंने भी एक सेटअप दिया, अभी प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, कैंडल स्टिक। वो बहुत अच्छा काम करता है, मैंने उस पर काम किया है, बहुत अच्छा काम करता है। पर आपको बस वो समझना होगा कि आप मनी मैनेजमेंट अच्छे फॉलो कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे कर रहे हैं। और एक और पॉइंट, सेटअप बनाते वक्त जब आप सेटअप बना रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी का जरूर यूज कीजिए। मेरे को 3 साल लग गए समझने में कि मैं बस सेटअप पे और इन पे काम करता रहा और मेरे को ये नहीं समझा कि प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करती है। तो आपके सेटअप में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका भी, उस पर आप फोकस कीजिएगा। मैं प्रोबेबिलिटी जो मैंने सेटअप दिया आपको, जो कैंडलस्टिक का, उसमें प्रोबेबिलिटी मैंने खुद बना के दिया कि उस सेटअप में प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक काम करती है, क्योंकि मैंने जो आपको उसमें कंडीशन बताई है वो प्रोबेबिलिटी पे ही काम करेंगी। जैसे कि मैंने उसमें आपको सेटअप दिया है आपके साइड मूव के लिए, मतलब कि बाइंग करने के लिए। तो बाइंग में मैंने ग्रीन कैंडल दिया, जो कैंडल स्टिक पैटर्न बताया उसके ऊपर ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं, ज्यादा चांसेस है कि उसके ऊपर ही मूव आए, कम चांसेस नीचे, और हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। तो वहां प्रोबेबिलिटी काम कर गई। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि जब भी मतलब कि चांसेस किस क्या ज्यादा है, तो जो मैंने सेटअप दिया, जैसे बाइंग का सेटअप दिया है, उसमें बाइंग के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न दिया, तो उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अपसाइड मूव आए, तो वहां प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक काम कर रही है। तो बस आपको उसमें रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट ऐड करना है, और जो मैंने कंडीशन दी है बस, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं करना। इससे बेस्ट सेटअप आप उस पर ट्राई करके दीजिए। मैं नहीं कह रहा कि फुल क्वांटिटी में करो, जो आप लॉस में, उनके लिए मैं बेटर बता रहा हूं, उसमें जाइए आप। उसमें आप बहुत कम क्वांटिटी से, जितना आप डे का लॉस, आपको लगता है 100 रुपए का लॉस ले सकते हैं,
तो 100 रुपए का लेके स्टॉक में जाइए, 100 रुपए का एसएल रखिए, सिर्फ क्वांटिटी उतनी लीजिए जैसे 100 रुपए का। जैसे कि कोई स्टॉक 100 रुपए का है, मैं मान के चलता हूं, मार्जिन मिल जाएगा तो 500 का हो जाता है आपका, तो उसमें कितनी क्वांटिटी आएंगे आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने ले ली उसमें 100 रुपए का स्टॉक है, तो मेरे को जो लगता है मैं उसमें आपको ये बताऊंगा कि एसएल कैसे रखना है। आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूं इस टॉपिक पे भी कि किसी भी स्टॉक में या कैसे एसएल आप प्लान करें कि इसमें कितने रुपए का एसएल रखना चाहिए, ये भी बना दूंगा। जो कमेंट में आप लिख दीजिएगा एसएल, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे एसएल प्लान करें कि कितने पॉइंट का किसी स्टॉक में या किसी भी चीज में आपको कितने का एसएल रखना चाहिए जब आप ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को भी स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता था, मैं भी बड़े एसएल रख लेता था, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था अभी टॉपिक पे कि हमें एसएल प्लान किया, हमने 100 रुपए का एसएल रखा और स्टॉक में एंट्री कीजिए, किसी भी स्टॉक में 100 रुपए का एसएल डालिए। जैसे 100 रुपए का स्टॉक है तो उसमें ज्यादा मत लीजिए, आप 100 रुपए का एसएल ले सकते हैं, तो 100 रुपए के एसएल के साथ से क्वांटिटी लीजिए कि 100 रुपए का लॉस होगा, तो 2-3 रुपए का एसएल रखा। 100 रुपए का स्टॉक है तो वही 1-2 रुपए का एसएल रखा, मतलब 100 रुपए का लॉस हुआ तो कितनी क्वांटिटी हो जाएंगी आपकी 50-40 क्वांटिटी। 40 क्वांटिटी उठाइए 100 रुपए के स्टॉक में और 2 से 3 रुपए का एसएल रखा और छोड़ दो उसे। उसमें देखो कितना रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, आप रिवॉर्ड बढ़ के रखेंगे। डेली आइए उस कैंडल स्टिक पैटर्न पे जो मैंने दिया है, उन 4 कैंडल स्टिक पर काम करिए, फिर आप महीने में देखिए कि आप जो देख रहे हैं ना कि आप लॉस में जा रहे हैं, कैपिटल खत्म हो जा रहा है, कुछ नहीं होगा आपका। सिर्फ 2 चीजें, रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट और सेटअप आप यूज कर रहे हैं तो चांसेस आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी क्लोज करें। कम क्वांटिटी में करोगे तो जितना प्रॉफिट नहीं दिखेगा पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये आप बात समझ, तो एक बार आप इस पे काम कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने बताया जो मैंने 3 पॉइंट बताए आपको, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी सेटअप में बनाई जाती है कि सेटअप जब भी बनाओ उसमें प्रोबेबिलिटी के साथ बनाओ कि कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं मूव के। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि यहां से कितने परसेंट चांस है, प्रोबेबिलिटी समझ गए आप कि जैसे यहां से ब्रेकआउट होता है तो कितने परसेंट चांस है कि यहां से ऊपर जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। ये सेटअप के साथ बनती है, वो सेटअप मैंने दिया है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब आता है पॉइंट साइकोलॉजी। आप सोचेंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है, मैं साइकोलॉजी पे आपको क्लियर करना चाहता हूं। कहेंगे आपने सर साइकोलॉजी का तो बताया नहीं कि साइकोलॉजी क्या होती है इसमें, तो मैं आपको बताता हूं। डिसिप्लिन मतलब साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और अपने सेटअप पे जो आपके सेटअप के रूल्स हैं उनको काम करने के लिए आपको साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये तीनों चीज मिलकर 50% और 50% साइकोलॉजी हो गई। साइकोलॉजी के लिए मैं वीडियो लगातार बनाता रहता हूं, डे बाय डे जो भी मुझे दिखता है तो मैं उस पर एक वीडियो बना देता हूं, या फिर मैं कहीं मुझे दिखता है कि यहाँ साइकोलॉजी आपकी गलत हो सकती है तो उस पॉइंट पे मैं बनाता हूं। तो चैनल को फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डे पे डे इसमें एक साइकोलॉजिकल वीडियो डाल देता रहा हूं 1-2 मिनट की, जिससे आपकी इंप्रूवमेंट होता रहे। मैं एकदम इतनी साइकोलॉजी की वीडियो नहीं बना रहा हूं, धीरे धीरे एक पॉइंट आप सुधारने की कोशिश कीजिए, आपकी साइकोलॉजी सुधर जाएगी। तो मैं इस पॉइंट पे था कि 50% आपकी साइकोलॉजी होती है, 50% ये तीनों चीजें होती हैं। अब साइकोलॉजी कैसे काम करेगी? साइकोलॉजी का पहला काम क्या है? आपको अपने सेटअप के रूल्स पे रहना, ये पहले साइकोलॉजी का पॉइंट हो गया। दूसरा, आपने रिस्क रिवॉर्ड मतलब जितना एसएल लिया उतना ही एसएल लेना और बंद कर देना, और जितना रिवॉर्ड है कम से कम उतना रिवॉर्ड लेना है, उससे पहले आपने काटना नहीं है। ये साइकोलॉजी यहाँ पे काम कर रही है। दूसरा पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब कैपिटल को उस हिसाब से डिवाइड किया, मैंने वीडियो बना रखा है, उस हिसाब से कैपिटल को डिवाइड कीजिए कि आप 10-15 दिन या 30 दिन लगातार ट्रेड ले पाए, और ये कि एक दिन में आप सारी कैपिटल खत्म ना करें। तो ये साइकोलॉजी का काम है। तो साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप समझ गए। साइकोलॉजी इन तीनों चीज को मेंटेन और आपको इन पे स्ट्रिक्ट रहने के लिए साइकोलॉजी की जरूरत है। तो आप समझ गए हैं कि कैसे एक एक पॉइंट को मैंने अलग से आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपको जो भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो के थ्रू, जो भी आपको समझ में ना आया उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अलग वीडियो में, दूसरी वीडियो में उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। या आपको कोई डिफिकल्ट आ रही है आप उसको भी मैसेज में डाल सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप किस फेज से नहीं निकल पा रहे हैं ट्रेडिंग के, या आपको जो भी कंफ्यूजन है मार्केट में, या जो भी आपके ऐसा लग रहे हैं आपका बिगेस्ट लॉस किस वजह से हो रहा है, आप लिख सकते हैं। मैं उसके लिए जो सोल्यूशन होगा बेटर से बेटर मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिए, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पे वीडियो बराबर बना रहा हूं, और जो भी मुझे मार्केट में पॉइंट दिखते हैं कि यहाँ पे क्या गलती हो सकती है क्या नहीं, और आप कैसे बेटर बन सकते हैं, बेटर से बेटर डे बाय डे, उसके लिए मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।